सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत रुचिरा पाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सुभाषितानी नाम का पाठ पढ़ा था। आज हम पाठ के अभ्यास को पढ़ेंगे और अभ्यास को समझेंगे। तो चलते हैं बिना किसी समय गंवाए स्क्रीन की तरफ और पाठ के अभ्यास को समझने का प्रयास करते हैं। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। अभ्यास। पहला अभ्यास कहता है पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वरवाचनं कुरुत। यानी पाठ में दिए हुए पद्यों को, श्लोकों को स्वर के साथ में, लय के साथ में गाना है। हम पहले गा चुके हैं, इसका अभ्यास आपको अपने से करना है। दूसरा, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकों के अंश से रिक्त स्थान भरना है। ये हम यह स्वयं कर सकते हैं क्योंकि सरल है। समुद्रमासाद्य पहले श्लोक में आया है, भवन्त्यपेयाः। पुनः वचः मधुर सुक्तरसं सृजन्ति। तो श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसं सृजन्ति। पुनः तद्भागधेयं पशूनां। यहाँ भरा जाएगा परमम्। विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम। तो विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। पौरुषं विहाय यः दैवमेव ऐसा लिखा जाएगा, दैवमेव अवलंब्यते। चिंतनीया हि विपदां प्रतिक्रियाः। तो आदावेव प्रतिक्रियाः। अब एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। कहता है व्यसनिनः किं नश्यति। हमने श्लोक पढ़ा है विद्याफलम व्यसनिनः इत्यादि। तो किम के जगह में हो जाएगा विद्याफलम। अब क्योंकि एक पद में ही है इसलिए पूर्ण वाक्य में उत्तर नहीं लिखना है। तो विद्याफलम। कस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य। मधुमक्षिका किं जनयति। मधुमक्षिका किं जनयति। माधुर्यम्। पुनः मधुर सूक्तरसं के सृजन्ति। तो संतः, संत। पुनः अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति। तो केभ्यः किससे विमुख होकर के नहीं लौटते लोग। वृक्षों से। पाठ में आया है महीरुह, तो इसलिए महीरुहेभ्यः। पुनः अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् संस्कृत पदानि चित् लिखत। एक बात ध्यान में रखना है, तत्सम और तद्भव दो प्रकार के शब्द ये होते हैं। इसके अलावा भारत में हिंदी में बहुत से शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, आगत इत्यादि। अब यहाँ तत्सम और तद्भव ये क्या है। तो तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में अथवा किसी दूसरी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, ऐसे शब्द तत्सम हैं। और वहीं संस्कृत के ऐसे शब्द जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके और उसको लिया गया है,
ऐसे शब्द तद्भव है। उदाहरणार्थ पानीयम शब्द था संस्कृत का। पानीयम माने पीने के लायक। अब पानीयम को अपभ्रंश करके कर दिया पानी, तो पानी शब्द जो है वो तद्भव हो गया, पानीयम तत्सम था। जलम, जलम को आजकल जल आता है, जल जैसा था संस्कृत में वैसा ही आया, इसलिए जलम का जल जो है तो तत्सम ही है, वह तद्भव नहीं है। माने केवल विभक्ति हटा करके अगर शब्द को लिया गया है तो वह तत्सम ही है। यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करके शब्द को लिया गया है तो वह शब्द तद्भव शब्द कहलाएगा। यहाँ कंजूस, कंजूस के लिए शब्द है कृपणः। कड़वा तो कटुः, कटुकम। पुनः पुच्छ, पूंछ, पुच्छ। लोभी, लुब्धः। मधुमक्षिका, मधुमक्खी। तिनका तो तृणम। पुनः अधोलिखित वाक्येषु क्रियापदम कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। हमें इन वाक्यों के कर्ता और क्रिया ये चुन करके लिखना है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो क्रिया है, क्रिया की सबसे बड़ी पहचान होती है या तो क्रिया में लकार के रूप लगे होंगे अथवा कोई कृत प्रत्यय लगा होगा, और कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो कर्ता की पहचान यह है कि कर्ता की प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया के अनुसार माने क्रिया जिस वचन की होगी शब्द उसी वचन का होगा। अब जैसे संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, तो सृजन्ति क्रिया है और कर्ता है संतः। पुनः निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। अब यहाँ भवन्ति क्रिया है, तीतः अंति लगा हुआ है। निर्गुणम एक वचन है, इसलिए क्रिया तो भवन्ति है पर कर्ता निर्गुणम नहीं हो सकता। प्राप्य यहाँ पर प्राप्त करके, तो यह क्रिया का ही एक रूप है और इसलिए जो कर्ता होगा वह होगा दोषाः। माने दोषाः कर्ता और भवन्ति क्रिया। पुनः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणाः भवन्ति, यहाँ पर भी कर्ता गुणाः क्रिया भवन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। एत एताम एयुः विधिलिंग लकार है, तो जनयेत क्रिया है और जनयेत क्रिया का कर्ता कौन, तो मधुमक्षिका। पुनः नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति। यहाँ भवन्ति बहुवचन क्रिया, तो भवन्ति के भवन्ति अथवा काः भवन्ति, नद्यः भवन्ति, इसलिए क्रिया भवन्ति और कर्ता नद्यः। एक घ नंबर रह गया था। विसुरस्य मैत्री यशः नाशयति। विसुरस्य मैत्री यशः नाशयति, कंजूस की मित्रता यश को नष्ट करती है। तो यहाँ पर नाशयति क्रिया है
और कर्ता कौन? मैत्री। पुनः रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। कभी भी प्रश्न निर्माण करने के समय हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि प्रश्न जिस वचन, जिस लिंग, जिस विभक्ति का होता है, उसी लिंग, उसी वचन और उसी विभक्ति का उत्तर भी होता है। इसी प्रकार उत्तर जिस लिंग, जिस वचन और जिस विभक्ति का होता है, प्रश्न भी उसी लिंग, उसी वचन और उसी विभक्ति का होता है। गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। यहाँ पर गुणाः को अंडरलाइन किया गया है। गुणाः अह औ आह इति प्रथमा, यानी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और इसलिए प्रश्न भी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जाएगा। तो प्रश्न जो जाएगा कह कौ के इति प्रथमा, इसलिए गुणाः के स्थान पर के ऐसा हो जाएगा। प्रश्न बनेगा के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। इसी प्रकार से नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। स्त्रीलिंग है नदी, बहुवचन है, भवन्ति लगा हुआ है। तो स्त्रीलिंग के बहुवचन यानी प्रथमा विभक्ति का रूप लगना है का, के, काः इति प्रथमा। तो इसलिए नद्यः के स्थान पर हो जाएगा काः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। पुनः लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य अस्य योः आनाम इति षष्ठी। इसका मतलब षष्ठी विभक्ति का एक वचन का प्रश्न है, उत्तर है, तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन का प्रश्न भी होगा और प्रश्न बनेगा कस्य यशः नश्यति। पुनः मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्षिका आ ए आह इति प्रथमा, मणि प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है और इसलिए और स्त्रीलिंग है, इसलिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन का स्त्रीलिंग का प्रश्न होगा। इसलिए का माधुर्यमेव जनयति। तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। यहाँ पर मूर्ध्नि शब्द सप्तमी विभक्ति का है, इसलिए प्रश्न भी सप्तमी विभक्ति का होगा। अतः कस्मिन् कयोः केषु इति सप्तमी। तो यहाँ पर तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसाः, एक तो यह बन सकता है, अथवा जब कभी सप्तमी विभक्ति में उत्तर होता है तो अथवा द्वितीया विभक्ति में स्थान सूचक उत्तर होता है, तो ऐसी स्थिति में एक प्रश्न कुत्र भी बनता है। अतः यहाँ पर कुत्र भी हो सकता है। प्रश्न बनेगा तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः। पुनः उदाहरणानुसारम पदानि पृथक पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग करना है। समुद्रम धन आसाद्य समुद्रम आसाद्य। पुनः दूसरा माधुर्यमेव, जब विच्छेद करेंगे माधुर्यम एव। अल्पमेव, अल्पम एव। इसी प्रकार सर्वमेव, सर्वम एव। दैवमेव, दैवम एव। महात्मानाम् उक्तिः, महात्मानाम् उक्तिः। विपदामादावेव, यहाँ विपदाम आदावेव।
इस प्रकार से पाठ के अभ्यास पूरे होते हैं। अब अगले वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।